हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों। उड़ीसा के बाराशोर ट्रेन हादसे में अब तक 288 करीब 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दिया है। अभी ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे मीडिया में 288 300 बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो संख्या है वो इससे कई ज़्यादा अधिक है। कुछ वीडियो भी विचलित करने वाले सामने आ रहे हैं। एक वीडियो आप भी देखो। ये दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? करमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बास्तीपुर भद्रक जो होता है, हाँ। तो एकताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला। एक पिता अपने पुत्र का डेड बॉडी खोज रहा है और आप देख सकते हैं, मतलब कि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि आपको ये सब वीडियो देख करके आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। फिलहाल अब इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और भगवान उनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता दे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोजगार और नई भर्तियों की खबर देख लेते हैं। इससे पहले कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। वक्त ज़रूर बदलेगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले यूपी SSC भर्तियों से संबंधित। यूपी SSC भर्ती बोर्ड द्वारा कल जेई 2018 का संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें जिन कैंडिडेटों ने 27 मई को अपना एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है। जो कैंडिडेट है अपना आयोग की वेबसाइट में जाकर के अपने जो आंसर की है वो देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती है, वैसे खबरें तो काफ़ी दिनों से आ रही हैं, लेकिन अब इसकी जो तैयारी है वो अंतिम चरण में चल रही है। विज्ञापन वगैरह जो है वो लगभग तैयार हो गया है। अब इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है अराउंड 15 जून के आसपास जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं या अप्रोक्स जो पद हैं वो करीब 3400 के आसपास है, लेकिन इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो 15 जून के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो। इसके साथ में अगली खबर है कि खाली पदों पर नियुक्तियों में देरी ने बिगाड़ा माहौल। अलग अलग अभ्यर्थियों की अलग अलग राय है। वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार दावे बहुत करती है कि हम इतने युवाओं को रोज़गार दे दिया, इतनी भर्तियां कर दिया, लेकिन बहुत सारी भर्तियां खुद शासन के स्तर से फंसी पड़ी हुई हैं। सीटेट के अनुसार तैयारी की नहीं, अच्छे शिक्षकों की वजह से अब दिल्ली जाना पड़ रहा। मार्गदर्शन के लिए कोचिंग करें, सफलता के लिए खुद बढ़े। 2011 के बाद शिक्षकों की संख्या तेज़ी से कम हुई है और शिक्षकों की भर्ती वगैरह भी नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती भी हुई है, उसका अभी तक मतलब कि 4 से 5 साल होने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती ही नहीं क्लियर हुई तो नई भर्ती की उम्मीद ही क्या करें, मतलब कि हद होती है। अब देखो इस बार भी नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी बुरा हाल है। आयोग और भर्ती बोर्ड तो अपने स्तर से चलो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो काम है वो शासन स्तर से पेंडिंग पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी कई भर्तियों का जो पेच है वो शासन स्तर पर फंसा हुआ। शासन कई भर्ती प्रस्ताव को पास ही नहीं कर रही है। शासन अर्हता बताने व आयोग परीक्षा कराने से कतरा रहे हैं। महीनों बीत गए हैं, लेकिन शासन ने कई प्रकार के पदों के समकक्षता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा कराने से कतरा रहा। समकक्षता के विवाद में आधा दर्जन भर्तियां फंसी हुई हैं। समकक्षता निर्धारण के लिए शासन स्तर में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने माह भर पहले शासन को रिपोर्ट भी भेज दी, लेकिन शासन की ओर से अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। यूपीपीएससी सूत्रों का कहना है कि इस मसले पर आयोग की ओर से शासन को कई बार रिमाइंडर पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन शासन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बस जो मंत्री वगैरह हैं, जो नेता वगैरह हैं, वो मीडिया के सामने बोल देते हैं कि हम लगातार भर्तियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो अधिकतर भर्तियाँ शासन स्तर पर ही फंसी हुई हैं। मतलब कि शासन ही नहीं उस पर मोहर लगा रही, तो भी भर्ती बोर्ड खाक भर्तियाँ करेगा। लेकिन यहाँ पर और बताया गया है कि अर्हता स्पष्ट न होने से भर्तियाँ शुरू नहीं हो पा रही हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर यूपीपीएससी ने शासन को समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा था, ताकि भर्तियाँ शुरू होने के बाद अर्हता को लेकर कोई विवाद न हो। कम से कम मामले कोर्ट में जाएं और भर्ती समय से पूरी हो सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियाँ शासन स्तर से फंसी पड़ी हुई हैं। आयोग ने अपना पूरा काम कर लिया है, सारी चीज़ें तैयार कर लिया है, बस उन प्रस्ताव को शासन
शासन स्तर पर भेजा है कि मोहर लगा दे तो फिर हम नई भर्तियों को नोटिफिकेशन जारी करें और भर्तियों को आगे बढ़ाएं, लेकिन अब मोहर ही नहीं लग रही है। आयोग को LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के लिए पिछले साल ही तकरीबन 7000 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। अपर निजी सचिव APS के भी 300 से अधिक पदों का अधियाचन आयोग के पास पड़ा हुआ है। समीक्षा RO का भी भर्ती का जो पदों का अधियाचन आयोग के पास पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये अधियाचन वगैरह तैयार होकर के अधियाचन जो प्रस्ताव है वो सरकार को भेजा गया है, लेकिन सरकार अभी मोहर नहीं लगाई है और जब तक मोहर लगेगी नहीं तब तक नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तो भर्तियों का तो फिलहाल बुरा हाल है। और उत्तर प्रदेश में वैसे योगी जी बोलते ज़रूर हैं कि जब से योगी सरकार आई है निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से भर्तियां हो रही हैं। पहली बात तो भर्तियां बहुत कम आ रही हैं और कोई भर्ती अगर होती भी है तो उन पर भ्रष्टाचार और घोटाला हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, लेखपाल भर्ती हो गए, दरोगा भर्ती हो गए, आपका टेट की परीक्षा हो गई, व शिक्षक भर्ती हो गई, सभी में भी कुछ ऐसे ही हाल है। PGTA 1 में भी अभी एग्ज़ाम हुआ है, 91% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन इस परीक्षा में भी कई सोल्वर पकड़े गए हैं, कई जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो सामने आए। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोल्वर अवैध MB हाउस से निष्कासित यहाँ पे पकड़े गए हैं। PGTA में पकड़े गए 2 सोल्वर में से एक अवैध को मुस्लिम छात्रावास से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल और जाँच पड़ताल की जा रही है और किन्होंने गड़बड़ी किया है वो भी चीज़ें सामने आएंगी। अगली अपडेट है आपके होमगार्ड की नई भर्ती संबंधित। इसको लेकर के अक्सर आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बीच बीच में खबरें ज़रूर आती है कि होमगार्ड कितने पद खाली हैं, भर्ती जल्द की जाएगी, लेकिन भर्ती का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। तो उसी संबंधित ये खबर है। फिलहाल सारी चीज़ें बताई गई हैं और उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में करीब 32,000 के आसपास पद खाली है। 10 साल से नहीं हुई है होमगार्ड की भर्ती, जवानों की भर्ती 10 साल से नहीं हुई है। 10 साल पहले जब होमगार्ड भर्ती जवान हुए थे तब सेवानिवृत्त के करीब आ चुके हैं। होमगार्ड मुख्यालय की ओर से नए जवानों की भर्ती के जो प्रस्ताव है वो शासन को कई बार भेजा गया है, लेकिन विभागीय मंत्री और शासन स्तर पर अटक जाता है। तो मतलब कि सभी भर्तियों का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पेंच सरकार के स्तर पे ही फंसा हुआ है, सरकारी उन प्रस्ताव को नहीं पास कर रही है। तो होमगार्ड भर्ती पर भी कुछ ऐसे ही पेज फंस रहे हैं। फिलहाल मैं इस पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसमें बताऊंगा कब तक आखिरकार होमगार्ड की नई भर्ती आ सकती है या नहीं आ सकती। आगे बढ़ते हैं आपके नई भर्ती को लेकर के। तो दिल्ली में करीब 26,000 नए शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी किया जाएगा। आज के न्यूज़ पत्रों में बताया गया है कि दिल्ली में करीब 26,000 से अधिक शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। तो न्यायालय की तरफ से आदेश दिया गया है, तो अब सरकार को इन रिक्त पदों को तो भरना ही पड़ेगा। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शून्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली सरकार नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार के अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने कोर्ट में बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20,557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम में अधिवक्ता के बताया कि उनके स्कूल में 5,750 पद खाली हैं। तो अभी इसका जो काम है वो शुरू हो गया है। जल्दी आपको दिल्ली में करीब 25-26,000 के समथिंग नए शिक्षकों भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और नई भर्ती संबंधित अपडेट है। मेट्रो कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा या कह सकते हैं गुजरात मेट्रो में करीब 424 नए पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये सभी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पदों के हिसाब से विवरण दिया गया है। इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 28 साल रखी गई है। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखा गया है प्लस ग्रेजुएट रखा गया है। आपको आवेदन कहाँ से करना होगा तो गुजरात मेट्रो रेल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन करना होगा। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है 9 जून 2023 रखी गई है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है सिंपल से आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उन कैंडिडेटों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जो सैलरी है वो 25,000 से स्टार्ट होती है, बाकी आगे टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर
कमेंट जरूर कर दे। बाकी यार चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ।